फिल्म की शुरुआत एक सोल्जर द्वारा आकाश में उड़ाते हुए एंशियंट एरोप्लेन से होती है। वह सोल्जर एक चाइनीज स्वतंत्रता सेनानी था और वहाँ के राजकुमार का नाम ड्यून था। उसके शासन के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिससे प्रिंस ड्यून ने आधुनिक हथियारों के साथ अपनी सेना को मजबूत किया। दूसरी ओर गांव वाले लुचेन और यूनियांग की शादी का जश्न मनाते हैं। उसे चेन परिवार के विशेष कुंफू को सीखने के लिए यूनियांग के पति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जो केवल गांव वालों और रिश्तेदारों को सिखाया जाता है। हालांकि एक अनजान अतिथि चैंग, जो यूनियांग का भाई होता है, उसके कारण समारोह बाधित हो जाता है। एक लंबी यात्रा के बाद वो अपनी पत्नी यू के साथ आया था। उसकी वापसी पर गांव वाले बहुत खुश होते हैं, पर मास्टर चैन उनकी उपस्थिति से अप्रसन्न दिखाई देते हैं। उस शाम ग्रामीणों ने चैन परिवार द्वारा आयोजित पार्टी के साथ चैंग की वापसी का जश्न भी मनाया। चैंग की पत्नी, जो सुन या बोल नहीं सकती, लेकिन उसका पति चैंग उसे बहुत ही प्यार करता है। इसी बीच मास्टर चैन छत से यूनियांग और लुचेन को देखते हैं और लुचेन के काफी भूखे होने से वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मास्टर चैन फिर यूनियांग को अपने कुंफू कौशल में सुधार करने के लिए लुचेन के प्रति स्नेह दिखाने की सलाह देते हैं, पर यूनियांग कहती है कि वह लुचेन के साथ नहीं सो सकती। उसके पास लुचेन के प्रति कोई भावनाएं नहीं है। फिर वो अपने पिता से चैंग को बिना किसी सूचना के गांव छोड़ने की गलती के लिए माफ करने के लिए विनती करती है, लेकिन मास्टर चैन उसे इस बात के लिए कोई जवाब नहीं देते। उस रात यूनियांग लुचेन के पास जाती है और उसके लिए 3 नियम निर्धारित करती है। पहला, वह शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है, और दूसरा कि वह बेड पर सोएगी और लुचेन फर्श पर, और तीसरा कि वह आज से लुचेन की कुंफू टीचर है और लुचेन को उसके निर्देशों का पालन करना होगा। फिर लुचेन नीचे फर्श पर सोता है। दूसरी तरफ चैंग हैरान होता है, क्योंकि उसे ऐसा कभी नहीं लगा था कि उसकी स्मार्ट और सुंदर बहन लुचेन जैसे किसी अनपढ़ और पागल व्यक्ति से शादी करेगी। फिर अगले दिन चैंग सभी गांव वालों को मंदिर में लगे विशाल बेल की शापित भविष्यवाणियों के बारे में बताता है कि कोई भी बाहरी आदमी चेंग स्टाइल कुंफू सीखने के लिए इस गांव में आता है तो उनको श्राप लगेगा कि कुछ दिन बाद पूरे गांव पर बहुत भारी विपत्ति आएगी और पूरा गांव इससे तबाह हो जाएगा, क्योंकि चेंग स्टाइल कुंफू चेंग गांव वालों को छोड़कर कोई नहीं सीख सकता। ये सुनकर सभी गांव वाले सन्न रह जाते हैं, विशेष रूप से उसका छोटा भाई यूजी। और तभी वो बेल अचानक से जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से बजने लगता है, और सभी गाँव वाले लुचेन को गाँव से निकाल देने के लिए कहते हैं, जिस पर गांव के सरपंच भी एग्री थे और साथ में चैंग और यूजी भी। फिर लुचेन वहां से जाने लगता है, पर यूनियांग उसे रोकती है। तभी वहां पर मास्टर चैन आ जाते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि ये बैल चैंग और उसकी बीवी ने मिलकर गिराया है। और इसे सुनकर सरपंच, गांव वाले और यूजी एकदम सुन्न रह जाते हैं। फिर यूं अपने पति से पूछती है कि क्या मास्टर चैन को उनकी सच्चाई का पता चल गया है। उनके इरादों से पता चलता है कि उनके पास भयावह योजनाएं हैं जो चैन गांव को खतरे में डाल सकती है। हालांकि उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब उस बेल की भविष्यवाणी के बारे में जानने के लिए गांव वाले मास्टर चैन से पूछते हैं। अंततः वह बताते हैं कि भविष्यवाणी चैन परिवार के कुंफू के सुझाव से जुड़ी हुई है। बाहरी लोगों के इसे सीखने से गाँव को नुकसान हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि यह भविष्यवाणी एक साधु ने की थी जो वहां रहता था। उसने चैन परिवार के मठ में एक जासूस शिष्य को पकड़ा जो बाहर से चैन कुंफू स्टाइल सीखने आया था। फिर बाद में उस शिष्य ने कुंफू के गलत इस्तेमाल करते हुए औरतों का बलात्कार किया, फिर गरीबों और व्यापारियों से धन लूटे। फिर उस साधु ने कहा कि जो भी बाहरी इस नायाब चैन स्टाइल कुंफू को सीखेगा, फिर एक दिन वह शिष्य गांव के कुंफू का दुरुपयोग गलत काम के लिए करेगा। और जाने से पहले साधु ने श्राप दिया कि कुंफू बाहरी लोगों को फिर से सीखने से गाँव में आपदा आएगी। इस कहानी को जानने के बाद यूजी भयभीत लग रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसके गांव को नुकसान हो। फिर गांव वालों ने ये सब जानने के बाद लुचेन से परहेज किया। फिर मास्टर चैन ने चैंग को लुचेन से फाइट करने को कहा और ये शर्त रखी कि वह अगर लुचेन से जीत जाता है तो वो इस गांव में रहेगा, नहीं तो वो और उसकी पत्नी को इस गांव से जाना पड़ेगा। फिर दोनों के बीच में फाइट होती है और चैंग लुचेन पर बहुत भारी पड़ रहा था। तब मास्टर चैन ने लुचेन को चैंग के मूव्स के जवाब उसी के मूव्स में देने का इशारा करते हैं। फिर क्या था, लुचेन चैंग पर बहुत भारी पड़ने लगता है और देखते ही देखते वो चैंग को हरा देता है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैंग कुंफू स्टाइल के मदद से नहीं, बल्कि अपने कपड़ों के अंदर छुपाए वेस्टर्न मशीनों की मदद से लड़ रहा था, जिसे देखकर गांव वाले और मास्टर चैन उससे काफी नाराज होते हैं। और फिर चैंग अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर यूजी ने अपनी बहन से लुचेन को तलाक देने का आग्रह किया, लेकिन लुचेन की जान बचाने के लिए आभारी यूनियांग ने तुरंत ही इनकार कर दिया। मास्टर चैन अब नाखुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि चैंग के इस रहस्योद्घाटन ने मास्टर को पिछली घटनाओं का याद दिला दिया, जहां चैंग ने अपने पिता को कुंफू के जरिए इम्प्रेस करने के लिए इसी तरह की मशीनों का सहारा लिया था।
चैंग ने स्वीकार किया कि उसे कुंफू का अभ्यास करना पसंद नहीं था, क्योंकि कुंफू उन ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को नहीं हरा सकता था जिनके पास उन्नत हथियार और गैजेट्स थे। इसलिए उसने गांव छोड़ने और वहां एक मशीन फैक्ट्री स्थापित करने का फैसला किया। हालांकि चैंग की योजना विफल हो गई, जिसके कारण उसे और उसकी पत्नी को प्रस्थान का विकल्प चुनना पड़ा और उन्होंने चैन गांव छोड़ दिया। तभी लू चैन ने उन्हें 2 घोड़े भी प्रदान किए ताकि चैंग और यू का सफर आसानी से कट जाए। चैंग ने भी घोड़े ले लिए और अपने पिछले कार्यों के लिए लू चैन से माफी मांगी। इस बीच फैंग और उनके सैनिकों ने डिप्टी गवर्नर के कार्यालय पर छापा मारा, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। मतलब यहाँ पर साफ था कि फैंग डिप्टी गवर्नर से उसकी बात नहीं मानने का बदला ले रहा था, जो हमने मूवी के पहले पार्ट में देखा था। फिर ड्यूक के समर्थन से फैंग खुद ही डिप्टी गवर्नर बन गया। अगले दिन चैंग और यू ने फैंग को ढूंढने के लिए सिटी सेंटर में अपने कारखाने का दौरा किया। मतलब यहाँ साफ था कि चैंग को गांव में फैंग ने ही भेजा था और उसे वहाँ का मुखिया बनने के बाद वहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा करवाना था। वो कमरा अभी सील बंद था। फिर पीछे से घुसते हुए उन्हें युद्ध के लिए उपयुक्त उन्नत हथियारों से सुसज्जित एक विमान मिला, पर तभी उसे और उसकी पत्नी को अचानक फैंग द्वारा पकड़ लिया गया। उसने उन पर चैन विलेज का नियंत्रण लेने में विफल रहने का आरोप लगाया। फिर गुस्से में फैंग ने स्वीकार किया कि उसने उन्हें गांव और पूरे चैन परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। इस बीच मास्टर चैन ने लू चैन को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया और लू चैन की आध्यात्मिक क्षमताओं के कारण वह एक कुशल योद्धा बना। फिर मास्टर चैन ने उसे बताया कि क्यों यूनियांग अभी भी उसे एक पति के रूप में स्वीकार नहीं कर रही। उसे पता चला कि यूनियांग सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए कर्ज के तले उससे शादी की, पर उसे कुछ ऐसा करना होगा कि यूनियांग उससे प्यार करने लगे। फिर लू चैन ने बहुत मेहनत और लगन से कुंफू का अभ्यास किया और फिर जाकर अपने कुंफू के दम पर उस टैंक को बर्बाद कर दिया, जिससे गांव वालों को हमेशा डर लगता रहता था। और लू चैन को अपने लक्ष्य पर इतना अधिक देखकर यूनियांग के मन में लू चैन के प्रति प्यार के समंदर उफन पड़े। दूसरी ओर फैंग ने गवर्नर से चैन फैमिली विलेज के खिलाफ तोपों का उपयोग करने की अनुमति मांगी और उसने शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद उसने अनुमति दे दी। इस बीच लू चैन और यूनियांग एक जोड़ी के रूप में अधिक कंफर्टेबल हो गए। अब वे दोनों एक ही साथ बेड पर सोने लगे और रात भर प्यार करने लगे। फिर लू चैन ने यूनियांग के नेतृत्व में चैन कुंफू महारत हासिल किया और चैन कुंफू तकनीक को सिद्ध किया और इसके चलते उसके सिर से 3 क्राउन फूलों के सींग गायब हो गए। हालांकि जल्द ही बड़ी बड़ी और भारी तोपों और सैनिकों के साथ फैंग चैन गांव पहुंच आया और उसने तुरंत गांव वालों को आत्मसमर्पण करने की बात कही और साथ ही साथ कहा कि अगर मास्टर चैन यूनियांग और लू चैन के साथ आत्मसमर्पण करेंगे तो वो पूरे गाँव को छोड़ देगा। फिर उसने पूरे गाँव पर तोप चलवाई और पूरे गाँव को नष्ट कर दिया। फिर मास्टर चैन ने अपनी योजना लू चैन और यूनियांग से साझा की। भोजन के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आत्मसमर्पण करने का इरादा किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बीजिंग जाने का निर्देश दिया। वहां वे मास्टर ली नाम के कुंफू विशेषज्ञ से मिलेंगे, जो अब प्रिंस ड्यून के महल में मुख्य सलाहकार है। अब खाना खाने के बाद तीनों गांव के बाहर फैंग के सामने आए। तब मास्टर चैन ने कहा कि वो सिर्फ उन्हें ही बंदी बना सकता है, मतलब कि केवल मास्टर चैन ही आत्मसमर्पण करेंगे और लू चैन तथा यूनियांग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। पर बदले की आग में जलता और अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ देख फैंग इस बात को नकार देता है और अपने सैनिकों को इनको पकड़ लेने का ऑर्डर देता है। पर तीनों ने मिलकर फैंग के सैनिकों को करारा जवाब दिया और चैन कुंफू की मदद से उन्होंने फैंग के बहुत ही सैनिकों को जख्मी कर दिया और साथ में फैंग को भी घायल कर दिया। तभी फैंग मौका पाकर गन से यूनियांग को मारने की कोशिश करता है। तभी लू चैन उसको बचा लेता है। तभी उन्हें आसमान में एक विमान दिखाई देता है और उस विमान को चैंग चला रहा था और उसने विमान में लगे हथियारों से फैंग के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। सैनिक उस विमान को गिराने की पूरी कोशिश की पर नाकाम रहे। तभी मास्टर चैन ने उन दोनों से कहा कि तुम चैंग के साथ विमान से बीजिंग जाओ और राजा के मुख्य सलाहकार को मेरा संदेश पहुंचाओ। फिर चैंग ने विमान को नीचे करके दोनों को लिफ्ट दिया और वहां से निकल गया। तभी विमान पर वजन ज्यादा हो जाने के कारण चैंग उस विमान को लू चैन और यूनियांग को देकर वहां से नीचे कूद जाता है और पैराशूट की मदद से जमीन पर लैंड करता है। तभी उसे फैंग के सिपाही पकड़ लेते हैं और मास्टर चैन ने भी गांव वालों की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया और फिर दोनों को एक साथ किसी जेल में डाल दिया जाता है। तब मास्टर चैन चैंग से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और साथ ही उन्होंने उसे बहुत मिस किया। वो कहते हैं कि तुम सही थे, क्योंकि सिर्फ चैंग कुंफू की मदद से हम अंग्रेजों को नहीं हरा सकते और इन्हें हराने के लिए हमें मशीनी ताकत की जरूरत पड़ेगी। और इन सब बातों को सुनने के बाद बाप और बेटे के बीच मनमुटाव खत्म हो जाता है और चैंग अपने पिता से गले लग जाता है। इधर लू चैन और यूनियांग बीजिंग पहुँच चुके थे। फिर उन्होंने मास्टर ली की तलाश की, पर नियम के तहत उनसे मिलने के लिए सबसे अच्छे 6 फाइटर्स को हराना होगा, जो खुद कुंफू में अति माहिर थे और इनको हराना लगभग नामुमकिन था। इस कठिन कार्य के बावजूद लू चैन ने एक एक करके सबको हरा दिया।
जिसे देखकर यूनियांग भी बहुत खुश हुई। फिर वे दोनों मास्टर ली से मिले। मास्टर ली उन्हें महल में ले गए। फिर उन दोनों ने मास्टर ली को सब कुछ बताया कि कैसे फेंग ने अपनी पर्सनल भावनाओं के कारण चैन गांव पर हमला किया। उसमें उसका साथ खुद ड्यूक दे रहे हैं और उन्होंने बिना सरकारी आदेश के बावजूद चैन गांव पर तोपों से हमला किया और मास्टर चैन को बंदी बना लिया। इनकी बातों को सुनने के बाद मास्टर ली को इन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग खुद एक भगोड़े की स्थिति में यहाँ पर आए थे और इन सब बातों से सच्चाई प्रमाणित नहीं की जा सकती। पर तभी यूनियांग मास्टर ली को एक बैज देती है जो उसे मास्टर चैन ने मास्टर ली को देने के लिए दिया था, जिसे देखकर मास्टर ली पहचान जाते हैं और ये प्रमाणित हो जाता है कि ये दोनों चैन गांव से ही आए हैं। पर मास्टर ली बोलते हैं कि राजकुमार को यकीन दिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये शूराजा के सैनिक विभाग से जुड़ी हुई है, जिसको सही साबित करने के लिए बहुत ठोस सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। और ये देश के सेना पर इतना गंभीर आरोप जो राजा कभी मानेंगे ही नहीं। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी एक आवाज आती है कि अगर तुम चैन गांव से हो तो अपने चैन स्टाइल कुंफू की मदद से मास्टर ली को हरा दोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम चैन गांव से हो। फिर मैं खुद सेना की ये मनमानी और चैन गांव पर हुए अत्याचार का निरीक्षण करूंगा और दोषियों को सजा दूंगा। पर यदि तुम मास्टर ली को हराने में असफल रहे तो तुम दोनों को महल में अनैतिक तरीके से प्रवेश करने के लिए एक घुसपैठिए के रूप में पूरी जिंदगी भर के लिए कैद कर लिया जाएगा। राजकुमार के इस चुनौती को उत्सुकता से स्वीकार करते हुए लू चेन ने इस युद्ध में मास्टर ली का सामना किया। रसोई से आने वाली खाने की गजब सुगंध जो लू चेन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, उसके बावजूद लू चेन अपने दृढ़ संकल्प के साथ केंद्रित रहा और उसने अपने कुशल चैन कुंफू चालों का प्रदर्शन किया और अंततः मास्टर ली को अपने कौशल को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इस फाइट को देखकर प्रिंस ड्यून काफी प्रभावित हुए और लू चेन के प्रस्तावों की जांच के लिए आदेश दे दिया। फिर लू चेन के इस चैन कुंफू स्टाइल को प्रिंस ने इसे चैन परिवार की शैली के रूप में मान्यता दी। उन्होंने इस चैन स्टाइल कुंफू का नाम ताई ची रखा। फिर मास्टर चैन और चैन को जेल से मुक्त कर दिया गया और वे गाँव लौट आए। वे अन्य गाँव वालों के साथ खुशी से रहने लगे। इसके अलावा प्रिंस जून ने सभी अंग्रेजों और भ्रष्ट ऑफिसर को बाहर कर दिया जिन्होंने गांव वालों को बाहर निकालने की मांग की थी। और फिर हम देखते हैं कि अब रेलवे लाइन चैन गांव से बाहर बिछाई गई और इसे देखकर मास्टर चैन और चैन काफी ज्यादा खुश थे। और फिर आज की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू।